दोस्तों, जिस भूमि पर माउंटेन एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहाँ के निवासी रहे हो, उस जगह से अधिक रोमांचकारी और रहस्यमयी जगह और भला क्या हो सकती है। तो दोस्तों, क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि हम किस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही गेस किया। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में, जिसकी संस्कृति और व्यवहार ऐसा है कि हमसे रोटी और बेटी का रिश्ता रखते हैं और इसे आगे भी जारी रखेंगे। नेपाल, जिसे एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, नेपाल को पूरे एशिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है और इस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नैनी के नाम से लिया गया है, जिन्होंने नेपाल को बसाया और उसकी रक्षा भी की। वैसे तो नेपाल पर कई सारे राजाओं ने राज किया है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को नेपाल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि नेपाल कभी भी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना है। इसलिए नेपाल कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, और फिर भी यहाँ पर 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती है ना इंटरेस्टिंग। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो दुनिया के 10 लोकप्रिय शहरों में शुमार है। 2000 साल से अधिक ज़्यादा पुराना यह शहर प्रसिद्ध मंदिरों का घर है, जो प्राचीन समय की कहानी को बयां करता है। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि नेपाल की पहचान माउंट एवरेस्ट है, इसलिए नेपाल का नाम लेते ही सबके मन में माउंट एवरेस्ट की याद आती है। एक और बात बता दें, दुनिया के 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 चोटी नेपाल में ही है। अगर दोस्तों आपको मौका मिले तो आप नेपाल के इस पहाड़ी वादियों में घूमने जरूर जाएं। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है और ये देश इलेक्ट्रिक पावर के क्षेत्र में दुनिया का ताकतवर देश बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यहाँ के ग्रामीण इलाकों में केवल 10 से 12 घंटे ही बिजली मिलती है। दोस्तों, यह सुन के आपको बुरा लगेगा कि नेपाल दुनिया के गरीब देशों में से एक है, जहाँ की आधे से ज़्यादा आबादी $2 से भी कम कमाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के अलावा दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है। यहाँ 80% से ज़्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अनुपात के मामले में यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे देश में गाय की पूजा की जाती है और यहाँ गाय को मारना गैर कानूनी है। ठीक ऐसे ही नेपाल में भी गाय की पूजा की जाती है और यहाँ भी गाय को मारना गैर कानूनी है, इसलिए गाय नेपाल की राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है, जिसकी कीमत हमारे इंडियन रुपये से कम है, जिसका एक्सचेंज रेट एक भारतीय रुपये का 1.6 नेपाली रुपया के बराबर होता है। तो दोस्तों, आप कम पैसे में नेपाल की खूबसूरती देख सकते हैं और विदेश घूमने का एक्सपीरियंस भी होगा। साथ ही सोच लीजिए दोस्तों, अगर आप भारतीय हैं तो नेपाल में आपको ऐसा कतई महसूस नहीं होगा कि आप विदेश आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफ़ी हमारे देश की तरह ही होता है। और दोस्तों, आपको एक बात शायद पता नहीं होगा कि भारत और नेपाल एक अच्छे मित्र हैं। भारतीय आर्मी नेपाल में भी भर्तियाँ निकालती है और नेपाली युवाओं को भी भारतीय सेना में लिया जाता है। इसीलिए तो दोस्तों, भारतीयों को नेपाल जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसके लिए अपने साथ एक आईडी प्रूफ ले जाना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोग एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते, बल्कि हाथ जोड़कर एक दूसरे का नमस्ते करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपका किसी नेपाली से सामना हो जाए तो उसे हाथ जोड़कर नमस्ते करिएगा। नेपाल के लोग सर्वश्रेष्ठ शिक्षित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी जाति, मजहब और धर्म के मामले में दंगे फसाद नहीं हुआ है और जाति संघर्ष के नाम पर कभी भी एक भी खून नहीं बहा है।
जबकि यहाँ पर ज़्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तभी तो यहाँ के लोग एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में एक असीम श्रद्धा है, लेकिन महाशिवरात्रि इनका सबसे बड़ा पर्व है। नेपाल में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, जिससे कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इनका प्रमुख खाना दाल चावल है और दूसरा इनका प्रमुख व्यंजन मोमोज है। नेपाल के काठमांडू में हर गली में आपको मोमोज के ठेले मिल जाएंगे। यहाँ की बेहद हसीन और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यही वजह है कि टूरिज्म भी नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो का अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।